आपको पता है साईं बाबा ने 1947 यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज के शासन से, ब्रिटिश एम्पायर से, उससे बहुत साल पहले ही बाबा ने एक भविष्यवाणी की थी कि भारत को आज़ादी कब मिलेगी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसका प्रूफ भी मैं आपको आगे दूंगा। बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि अब से लेकर 9 शासक और रह गए हैं भारत की आज़ादी में, और इस 9 शासकों के बाद भारत को आज़ादी मिल जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं, अगर आप शासकों से मेरा मतलब समझें, उस समय ब्रिटिश एम्पायर यानी कि अंग्रेजों का जब शासन था तब वाइसरॉय जो है वो भारत में रहते थे। वाइसरॉय आप कह सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा निर्धारित एक हेड होता था भारत का। और बाबा ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि सिर्फ 9 शासक 9 रूलर्स रह गए हैं इंडिया को आज़ाद होने में। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब ये भविष्यवाणी हुई तब से लेके 1947 जब भारत की आज़ादी हुई तब तक माउंटबेटन यानी कि 9वें शासक थे भारत के, 9वें वाइसरॉय थे। और ये जो भविष्यवाणी है 1905 से 1910 के बीच में की गई होगी। बाबा जो है अब्दुल बाबा के साथ बैठा करते थे। अब्दुल बाबा जो बाबा के एक भक्त भी थे, और अगर आप शिरडी में जाएं तो चावड़ी के सामने ही अब्दुल बाबा की कुटिया है। हर रोज़ सुबह अब्दुल बाबा चावड़ी चले जाया करते थे या द्वारका माई चले जाया करते थे। वहाँ बैठकर बाबा उन्हें कुछ ऐसी बातें बताते थे जिनको वो नोट किया करते थे, जिसकी PDF फॉर्मेट या फिर अलग अलग किताबों में भी वर्णन मिलता है कि अब्दुल बाबा ने एक डायरी बनाई थी जहाँ पर वो बाबा की कई भी बातों के नोट्स बनाया करते थे, जिसमें बाबा ने उन्हें ये इंडिपेंडेंस यानी कि जो आज़ादी होगी भारत की उसकी बात भी बताई थी। और साथ ही में बाबा ने 10 अवतार, जो हिंदू धर्म में 10 अवतार होते हैं, उनको भी नोट कराया था। तो बाबा भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण सबके बारे में अब्दुल बाबा को बताया करते थे, जिन्हें वो नोट किया करते थे अपनी डायरी में। और बाबा के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द अब्दुल बाबा ने अपनी डायरी में नोट्स के फॉर्मेट में उतारा है। अब यहाँ पर बात आती है कि बाबा ने भविष्यवाणी कैसे की। बाबा ने कहा था अब्दुल बाबा से कि अब भारत, यानी कि जिस समय बाबा बात कर रहे थे अब्दुल बाबा से, तब से लेके 1947 तक 9 शासक जो है 9 रूलर्स बाकी हैं भारत की आज़ादी में। और उसके बाद भारत देश आज़ाद हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य से, अंग्रेजों के साम्राज्य से। अब आप पूछेंगे कि ये सोर्स, ये तथ्य कहाँ से मैं लेकर आया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो किताब है ये लाइफ ऑफ साईं बाबा जो बुक है, इसकी वॉल्यूम 3 है। और ये जो किताब लिखी थी नरसिम्हा स्वामी जी महाराज ने। और आप सब जानते हैं नरसिम्हा स्वामी जी ने 1936 में बाबा के तमाम भक्तों से रूबरू होकर, खुद उनसे मिलकर उनके इंटरव्यूज़ लिए थे, और उसके बाद ही उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी, जिनमें से एक ये किताब थी लाइफ ऑफ साईं बाबा। लाइफ ऑफ साईं बाबा की वॉल्यूम 3 में ये क्लियरली मेंशन मिलता है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बाबा ने प्रेडिक्ट किया था इंडिया की इंडिपेंडेंस के रूप में। और इंडिया की इंडिपेंडेंस होगी 9 रूलर्स के बाद, यानी कि 9 वाइसरॉय के बाद। और 1905 से 1910 के बीच में ये डेट रही होगी जिसमें बाबा ने ये प्रेडिक्शन दी होगी। और ठीक तब से लेके 1947 तक 9वें शासक यानी कि 9th रूलर थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके बाद भारत को जो है आज़ादी मिलती है उन्हीं के शासनकाल में। यानी कि किस तरीके से बाबा ने प्रेडिक्शन दिया था। और सिर्फ यही नहीं, 1917 में जब लोकमान्य तिलक और GS खापर्डे भी शिरडी आए थे, तो बाबा ने GS खापर्डे के माध्यम से लोकमान्य तिलक को एक भविष्यवाणी की थी, एक सलाह दी थी, योला से मत जाओ। असल में 1917 में लोकमान्य तिलक जब शिरडी आए थे तो वो योला होकर जाने वाले थे। योला एक गांव था जहां पर उनका कोई कार्यक्रम रहा होगा, लेकिन बाबा ने उनसे कहा कि तुम योला मत जाओ, वहां के बजाय सीधे बम्बई चले जाओ। ऐसे ही बाबा की आज्ञा थी, तो लोकमान्य तिलक ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। और कुछ समय बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि जो लोकमान्य तिलक को बाबा ने मना किया कि योला मत जाओ, वो असल में यूँ था कि योला में अंग्रेजों ने एक जाल बिछाया हुआ था कि जैसे ही लोकमान्य तिलक योला आते वो उनको अरेस्ट कर लेते। तो कहीं ना कहीं बाबा की प्रेडिक्शन, बाबा की भविष्यवाणी, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ के अंग्रेज़ों का शासन कब अंत होगा, हमें ये एक खास ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। और इसी वजह से मैंने आपके सामने ये प्रूफ भी दे दिया, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि इसका क्या प्रूफ है। तो एक खास जानकारी विद हिस्ट्री का सोर्स आपके सामने मैंने रखा है। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ना चाहते हैं, ये बाबा से जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक कहानी है, हिस्ट्री, उसको समझना चाहते हैं या ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है। और आगे भी मैं बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो पढ़कर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।